नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में फिर कुछ दुकानें जलाई गईं, फिर कुछ घरों पर पथराव हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी की साजिश करार दिया। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा पर जवाब भी मांगा। वहीं आज ममता बनर्जी जो है वो मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मुर्शिदाबाद जाऊंगी। मुर्शिदाबाद में हिंसा की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। राज्य सरकार पीड़ितों के लिए घर बनाएगी। प्रशासन मुर्शिदाबाद के लोगों का विश्वास बहाल करने की कोशिश कराए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल हिंसा से बैकफुट पर हैं? मुर्शिदाबाद का दौरा करना क्या उनकी सियासी मजबूरी बन चुकी है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी को देखकर लगता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। वो वही नौटंकी फिर कर रही हैं बंगाल में। बिल्कुल सही पकड़ी हैं आप, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ये जो कह रही कि एसआईटी बनाऊंगी, जांच करवाऊंगी, तो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ था, कितने लोगों को सजा दिलवाई आप जी? किन किन लोगों को पकड़ी आप? वो एसआईटी सोई रही या कुछ हुआ? हाईकोर्ट भी सो गया, सुप्रीम कोर्ट भी सो गया। हिंदुओं का पलायन हुआ, कांग्रेस के वोटर्स की हत्या की गई, वामपंथियों की हत्या की गई, सारा सब कुछ रफा दफा हो गया। और बंगाल की जनता ने प्रचुर मात्रा में लोकसभा में फिर ममता बनर्जी को जिता दिया। तो ममता बनर्जी की नज़र तो वो 35% वोट के ऊपर है जी। कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए कोई मजबूरी नहीं है ममता बनर्जी को। वो ममता बनर्जी वो कह रही भाई बीजेपी वाले एजेंसियां क्या कह रही है, जो एनआईए जांच की जो बातचीत हो रही है, क्यों? एनआईए तो टेररिज्म, इंटरनेशनल स्पैनेज, ये सारी चीजों को वो डील करता है जी। तो कुछ खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है, आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे कि ये जो मुर्शिदाबाद और बंगाल के अंदर ये सारी घटना घटी, ये किस तरीके से प्लान किया गया, फोन पे क्या बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप पे क्या बातचीत हो रही थी, कौन कौन लोग थे, उसकी पूरी डिटेल लेकर के आया हूं कि एजेंसियों को क्या अब तक मालूम चला है। बातचीत में दंगे का कोड वर्ड भी सामने आया है कि आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, वो सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एजेंसी की तरफ से क्या सबसे बड़ा खुलासा हुआ है? खुलासा ये हुआ है कि इसमें सीधे सीधे आईएसआई और हिंदुस्तान की कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बंगाल को जलाने का प्लान बनाया था। जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ उसका एक ट्रेलर, बहुत सारे लोग सपना देख रहे थे ना कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश बना देंगे, ये एक्चुअली हुआ। फरवरी के महीने में आईएसआई के 3 अधिकारी जी। वो ढाका आते हैं, सिलेट जाते हैं, और उसके बाद एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन के 5 हुजूरों से मिलते हैं। ये हुजूर कौन है? ये मास्टरमाइंड्स हैं। हुजूर जो है कोड वर्ड है, मास्टरमाइंड्स का 5 मास्टरमाइंड्स के साथ बैठक करते हैं और आईएसआई स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ढाका से, बांग्लादेश से कैसे लोगों को हिंदुस्तान लाया जाए, इसका पूरा रूट तैयार कर लेते हैं। ममता बनर्जी तो उसमें किसी को पकड़ेगी नहीं भाई, बहुत सारा रूट है, बहुत सारी जगह है जहां पे वायर नहीं लगे हुए हैं, खुला है बॉर्डर। अब इंच बाय इंच किसी बॉर्डर को पेट्रोल करना ये आसान काम नहीं होता। तो वो वेश बदल बदल करके यंग लोग जो है वो हिंदुस्तान आए, जो बांग्लादेश का हाथ बताया जा रहा है। कई सारी एजेंसियां, कई सारे लोग ये रिपोर्ट जो दे रहे हैं, वो कुछ लोग वीजा के साथ आ रहे हैं, कुछ लोग बिना वीजा के आ रहे हैं। बिना वीजा लेकर के आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि ढाका और पाकिस्तान से
हजारों हजार की संख्या में हिंदुस्तान में ये स्लीपर सेल छुपे हुए हैं। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के प्रतिबंधित एक संगठन से 6 लोग बंगाल आए, 6 लोग बंगाल आए और हमले की तैयारी के लिए मुर्शिदाबाद में 3 सेमिनार किया। जी, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। अभी ममता बनर्जी एसआईटी बना रही हैं, इनकी सीआईडी सोई हुई थी कि मुर्शिदाबाद में हमले की प्लानिंग के लिए 3 सेमिनार हुए और इसमें अंदरूनी लोग भी थे जो वक्त के ऊपर लोगों को किस तरीके से भटकाना है, उनको जो है गुमराह करना है, उसकी पूरी प्लानिंग हुई। और ये सारी चीजें जो है कोड वर्ड में किया गया। कोड वर्ड में क्या, जो हुजूर मैंने बताया, मतलब मास्टरमाइंड। फूल मतलब पत्थर, बारिश यानी पथराव, तो फूल की बारिश करेंगे मतलब पत्थरों से जो है हमला करेंगे। यह भी कहा गया आलू का मतलब लूटा हुआ सामान, कि जो लूटेंगे तो आलू लेकर के कहां जाएंगे, क्या करेंगे। पानी, पेट्रोल बम, घर यानी बांग्लादेश, कि ये सब करके लौट आएंगे, घर लौट आएंगे, मतलब बांग्लादेश लौट आएंगे। गाय बकरी, जो लोग बातचीत कर रहे थे कि गाय बकरी को ऐसे काटेंगे वैसे काटेंगे, गाय बकरी का मतलब हिंदू और फल का मतलब परिणाम। ये सारी चीजें एजेंसियां ट्रेस कर चुकी हैं और ये ब्लूप्रिंट धुलियान, जहां सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है जी, वहां के एक शैक्षणिक संस्थान के, एक मदरसे के कैंपस में हुआ है। ये सारी तैयारी, सारा प्लान, ये सारी जानकारी आ गई। अक्टूबर 2024 में मुर्शिदाबाद में सेमिनार जो हुआ, जो संगठन का, तो वहां पे एक युवा संगठन को बनाया गया, नया संगठन बनाया गया, जिसमें बांग्लादेश का एक आतंकी समूह और महाराष्ट्र का एक धार्मिक संगठन उसके प्रमुख चुने गए। ये सारी जानकारी आ रही है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने कानून लाया इसलिए ऐसा हुआ। यह सारी तैयारी किस लिए हो रही थी? यह हनुमान जयंती के दौरान जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें उपद्रव, तो यह कानून आता या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं है, ऑलरेडी प्लान बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई और यहां यह तय हुआ, वहां जो मदरसे में जो मीटिंग हुई वहां क्या तय हुआ कि शमशेरगंज, सीती, धुलियान के अलावा जंगीपुर, निमतीता, सागर दिघी में एक साथ हमला किया जाएगा और इसलिए एक साथ हमला हुआ। इट वॉज अ वेल, अलग अलग जगहों पे। लेकिन ताज्जुब तो ये था कि पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस वाले तो फंस गए जी, क्योंकि जब हिंसा भड़की तो ये लोग आ रहे थे सूती के पास ही, वहां पे उन लोगों ने रोक दिया। ये बांग्लादेश में यही किया इन लोगों ने, जिन जगहों पे हमला करना है, जिन बस्तियों को आग लगानी है, पुलिस को कहां से कैसे रोकना है, ये पूरा प्लान। ये सेमिनार, 3 सेमिनार हुआ किस लिए? यही सारी चीजें प्लान बनाई गई और एक साथ इसके ऊपर किया गया। अब इन लोगों के खिलाफ बाकायदा प्रूफ इकट्ठा किया जा रहा है। अब एक और बात सामने आई जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जो प्लान है वो बिना तो सरकार की मंजूरी या बिना, सरकार नहीं, सरकार क्या करेगी? जब सीआईडी सोई हुई है तो सरकार क्या करेगी? और जो बार बार मैं कह रहा हूं कि बंगाल के बाद झारखंड में भी यही होगा, बिहार के सीमांचल में भी यही होगा। आज बहुत सारे लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है। 2 साल के बाद हम लोग इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे और यही कहानी और आज की तारीख की इस वीडियो के बारे में आपको याद दिलाएंगे। यही होगा, देयर इज नो स्टॉपिंग। अप्रैल के शुरुआत में एक शैक्षणिक संस्थान में वार्षिक योजना का एक आयोजन किया गया, ये झारखंड में।
और वहां एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के 3 लोग, कुछ हुजूर महाराष्ट्र के धार्मिक संगठन के 60 लोग समेत कुल 25 से 30 लोग उस जगह पे मीटिंग कर रहे थे। और जो जानकारी मिली कि योजना के मुताबिक चीजों को अंजाम देने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जो मैं कह रहा था 500 रुपए के नोट बांटे जा रहे थे, तो 20 करोड़ रुपए बजट है इसका, दंगे का बजट। और मुर्शिदाबाद में कुछ शुभ चिंतकों के अलावा, है ना, तुर्की से, महाराष्ट्र से, झारखंड के पाकुर से, बिहार के किशनगंज से, जो सीमांचल में कह रहा हूं, और कुछ एनजीओ ने हंगामा फंड नाम से इस पूरे पैसे को इकट्ठा किया। अब उस एनजीओ के पास कहां से पैसा आ रहा है, कौन कौन से एनजीओ इस इलाके में एक्टिव है, ये सब जांच का विषय है। बिहार के किशनगंज से कौन कौन लोग एक्टिव हैं। अब मैं बार बार कह रहा था कि पीएफआई 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है बिहार में। ये पटना के फुलवारी शरीफ में जब छापेमारी हुई तो उस दौरान जो कागजात मिले वो 20,000 पीएफआई के ट्रेंड जिहादी, जो कह रहे हैं कि इधर से आए उधर से आए, ये हर राज्य में ये पीएफआई ने इस तरह का नेटवर्क बना दिया। और जब ये चश्मदीद लोग बोल रहे भाई टीएमसी का सारा एमएलए सब जो है ताला वाला बंद करके भाग गया, क्यों? जब हंगामा हुआ तो ये अपने अपने इलाके में गए। टू बी फेयर ऑन देम, वो लोग इस हिंसा को रोकने के लिए ये लोग अलग अलग इलाकों में गए। उनमें से एक ने बताया कि जब वहां पहुंचे तो हम तो किसी को पहचान ही नहीं रहे थे, कभी देखा ही नहीं था। और जो लोग मेन लीडर थे वो चेहरे पे नकाब पोश बनकर बैकपैक, वो पीछे जो आपने देखा ना, वीडियो देखा होगा कि किस तरह से कसाब जो है पीछे एक बैग लेकर के, पिट्ठू बैग लेकर के वो हर जगह। अब वहां के लोग बता रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे, वो देख रहे थे। और इसमें इसको कह सकते हैं कि भाड़े के सब लुटेरे थे। ये सारी जानकारी एजेंसियां इकट्ठा कर रही है और ये सारी जानकारी, ये सारा कुछ जो सामने आ रहा है, इसीलिए पुलिस नहीं, ये अधिकारी साहब जो हाईकोर्ट में गए हैं कि इसमें एनआईए या आतंकवाद का मसला है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पीएफआई, इसमें बाहर से पूरा एक प्री प्लान्ड तरीके से ये किया गया है। तो एनआईए की जांच होगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये साजिश करने वाले सारे लोग ये सलाखों के पीछे होने चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर राजनीति भी तेज है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया। ममता पूरी तरह से हिंसा रोकने में फेल रही, लेकिन इसका ठिकरा भी वो केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जिससे साफ है कि बंगाल में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।